हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही कम कपड़े में से सलवार की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बेल्ट की कटिंग करेंगे और बेल्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को हमें एक बार फोल्ड करना है। फैब्रिक को हम अर्ज में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को अर्ज में फोल्ड किया है और अब हमें बेल्ट की लेंथ लेनी है। बेल्ट की लेंथ यहाँ पे हम 9 इंच ले रहे हैं और बेल्ट सिल के तैयार हमारी 7 इंच की होगी। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की लेंथ 9 इंच ली है, बेल्ट हमारी सिल के 7 इंच की तैयार होगी। और इस तरह हमने ये मार्क किए हैं और आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को कट कर लिया है। अब हम आपको इसकी चौड़ाई बताएंगे। बेल्ट की चौड़ाई किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली जाती है। तो यहाँ पे फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है और जो बेल्ट की चौड़ाई है वो कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली जाती है। जैसे कि कमर साइज जो भी हो उसका हम हाफ रखेंगे। तो कमर साइज है जैसे कि 28 इंच, तो उसका हाफ हुआ 14 इंच। तो यहाँ पे हमने 14 इंच में मार्क किया है। और इसके बाद फोल्ड बेल्ट में ही 7 से 8 इंच फैब्रिक हमें और ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे 7 इंच फैब्रिक है बची हुई है, तो ये काफ़ी है। तो इस तरह हम बेल्ट की चौड़ाई लेते हैं। आप हर साइज़ की बेल्ट की कटिंग इस तरह से कर सकती हैं। इसके बाद अब हमें पार्ट्स की कटिंग करनी है। तो पार्ट्स की कटिंग करने के लिए पहले हमें फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को अर्ज में फोल्ड किया है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है और इसके बाद हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड किया है पार्ट्स की कटिंग करने के लिए। जब हम इसे दोबारा से फोल्ड करते हैं तो हम इसे मोहरी के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं। हम मोहरी 7 इंच की तैयार करेंगे, तो जो पार्ट्स की चौड़ाई है वो हमने 8 इंच ली है। 1 इंच फैब्रिक हमने इसमें मार्जिन के लिए और सिलाई के लिए ऐड की है। इसके बाद अब हम लेंथ ले रहे हैं। जो हमारी सलवार है वो 40 इंच की तैयार होगी। तो 7 इंच की सलवार हमारी बेल्ट में तैयार होगी और पार्ट्स हम 33 इंच के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम जो पार्ट्स की लेंथ ले रहे हैं वो हम 34 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 34 इंच पे मार्क करना है और जो ये साइड की एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे भी आप लाइन ड्रॉ कर लें। तो ध्यान रखें, जितने हमें पार्ट्स सिल के तैयार करने हैं उसमें 1 इंच फैब्रिक हमें अधिक ऐड करनी है। और अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हम लेंथ की तरफ से इसे कट करेंगे और इसके बाद आप इसे साइड से भी कट कर लें। तो यहाँ पे हमने इसे साइड से भी कट कर लिया है और जो इस साइड की फैब्रिक बची हुई है इसे आप मोहरी में यूज कर सकती हैं। और ये हमारे 2 पार्ट्स कट हो गए हैं। अब हम आपको सलवार की कली कट करना बताएंगे। बेल्ट भी कट हो गई और सलवार के पार्ट्स भी कट हो गए। अब हम आपको कली कट करना बता रहे हैं। जितनी भी हमारी बची हुई फैब्रिक है आप उसे एक बार फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है और फैब्रिक को मैंने अर्ज में फोल्ड किया है क्योंकि फैब्रिक हमारी 2 मीटर है सिर्फ। तो यहाँ पे हम कली कट करने के लिए फैब्रिक को अर्ज में फोल्ड करेंगे। यदि आप पटियाला सलवार 3 से 4 मीटर फैब्रिक में बनाएं तो बची हुई फैब्रिक को आप चौड़ाई में फोल्ड करें। तो हमारी ये बहुत ही कम फैब्रिक है, इसलिए हम इसे अर्ज में फोल्ड कर रहे हैं। और अब हम कली की लेंथ रखेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को अर्ज में फोल्ड किया है। अब हमें कली की लेंथ लेनी है और कली की जो लेंथ है वो हम अर्ज की तरफ से नहीं रखेंगे क्योंकि हमने इसे अर्ज में एक बार फोल्ड किया है। तो कली की लेंथ हम चौड़ाई की तरफ से ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम कली की लेंथ भी 34 इंच ले रहे हैं। यहाँ पे हमने 34 इंच में मार्क किया है। और इसके बाद अब हमें दूसरी तरफ से कली की लेंथ लेनी है। ऐसे हम इंची टेप को रखेंगे और दूसरी तरफ से भी हमें कली की लेंथ 34 इंच ही लेनी है। तो यहाँ पे हम 34 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें 34 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। और अब हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। जो हमने दोनों तरफ कली की लेंथ ली है, अब हम ये मार्क इस तरह से मिलाएंगे। इंची टेप को हमें ऐसे तिरछा रखना है और लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे साइड से कट करेंगे क्योंकि फैब्रिक को हमने अर्ज में फोल्ड किया है। तो एक साइड फैब्रिक की बंद है, तो हम पहले इसे साइड से कट कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की है फिर हमें इसे कट करना है। तो इस लाइन को आप लास्ट तक कट कर लें।
अभी हमने आपको आसन का मेजरमेंट नहीं बताया है। पहले हमने ये 4 कली कट की हैं, आप देख लीजिए। एक तरफ की 2 कली हैं और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ की भी 2 कली हैं। तो इस तरह हमारी ये 4 कली कट हो गई हैं और अब हम ये 4 कली एक साथ रखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमें ऐसे 4 कली एक साथ रखनी है। अब हमें आसन का मेजरमेंट लेना है। 7 इंच का आसन हमारा बेल्ट में सिल के तैयार होगा और 7 इंच का आसन हम इस कली में सिल के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम आसन की लेंथ 8 इंच ले रहे हैं। यदि आप बड़े साइज़ की हैवी साइज़ की सलवार बनाएं तो आप आसन की लेंथ इस तरह से अधिक ले सकती हैं। और यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आसन की कटिंग भी कर ली है और अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। सलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको सिलना बता रहे हैं। हमें एक पार्ट लेना है और एक पार्ट में हमें 2 कली सिलनी है। जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है कि मैंने एक पार्ट में 2 कली सिलनी है लेंथ की तरफ से, दोनों तरफ कली के आसन हैं। सेम ऐसे ही हमें दूसरे पीस को भी तैयार करना है और इस पीस को हमें सीधा रखना है और दूसरे पीस को हम बैक साइड की तरफ से रखेंगे ऐसे। और अब हमें आसन पर सिलाई लगानी है। तो आप इस तरह से रखें और दोनों तरफ के आप आसन सिल लें। तो यहाँ पे हम आसन पे सिलाई लगा रहे हैं, देख लीजिए आप। सेम ऐसे ही आप दूसरे आसन को भी सिल लें। तो यहाँ पे हमने आसन पर सिलाई लगा ली है, देख लीजिए। यहाँ पे हमने ये दोनों तरफ के आसन सिल लिए हैं। अब हमें बेल्ट लेनी है। पहले हम ये आसन सेंटर में करेंगे इस तरह से और अब हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट मैंने पहले से फोल्ड कर ली है और फोल्ड करना मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है और ये डोरी वाली साइड है और दूसरी साइड बेल्ट की बंद है। तो आप बंद साइड की तरफ एक कट लगा लें ऐसे। और जो हमने ये बंद साइड की तरफ कट लगाया है और दूसरी जो साइड है वो डोरी वाली साइड है बंद साइड को, और सलवार की डोरी वाली साइड को हमें सेंटर में ऐसे करना है। और अब हम दोनों तरफ कट लगाएंगे। तो हमें बेल्ट के दोनों तरफ कट लगाना है। ये कट हम इसलिए लगाते हैं, जो भी हम प्लेट्स भरेंगे वो फ्रंट साइड की तरफ भरेंगे। तो ये बेल्ट की ये ऊपर की जो साइड रहेगी ये फ्रंट साइड रहेगी डोरी की तरफ वाली, और बैक साइड नीचे की तरफ की रहेगी, ठीक है। तो हमने ऐसे बेल्ट में ये कट लगा लिए हैं। और अब हमें बेल्ट को मैंने बैक साइड की तरफ फोल्ड किया है। ये ऊपर की जो साइड है बेल्ट की ये बैक साइड है, और जो मैंने कली और पार्ट से सिल के जो पीस तैयार किया है उसे लेना है। और जो आसन है कली वाला वो आसन हम बेल्ट की तरफ मिलाएंगे, डोरी वाले हिस्से की तरफ। बेल्ट को हमें ऐसे नीचे की तरफ रखना है और कली वाला हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे। और अब हमें इसमें प्लेट्स भरनी है। जो हम शुरुआत में प्लेट्स भरेंगे उनका डायरेक्शन हमें अपनी तरफ करना है, राइट साइड की तरफ। तो इस तरह से हम प्लेट्स अपनी तरफ भरेंगे और प्लेट्स की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम 1 इंच की रखेंगे। तो ऐसे हमें 1 इंच की इसमें प्लेट्स भरनी है। तो ऐसे आप इसमें प्लेट्स भरें फ्रंट साइड की तरफ। तो यहाँ पे हमने फ्रंट साइड की तरफ ये प्लेट्स भरी हैं और ये साइड कट आ गया है। और साइड कट के बाद ये दूसरा कट सेंटर वाला कट है। तो सेंटर वाले कट में हमें ऐसे बैक आसन को ऐसे मिलाना है, देखना है कितनी फैब्रिक बची हुई है। फैब्रिक हमारी 1/2 इंच के करीब है, फिर भी यहाँ पे एक आप इसमें प्लेट्स भर लें और सिलाई लगा लें ऐसे। और फिर आप साइड कट से लेकर बैक आसन तक हमें ये सिंपल सिलाई लगानी है, इसमें हमें कोई प्लेट्स नहीं बननी है। क्योंकि बैक जो आसन है कली का वो बैक बेल्ट की बैक साइड की तरफ ही होना चाहिए। और फिर बैक आसन से हमें फिर दूसरे साइड कट तक ऐसे सिंपल ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने साइड कट तक ये सिंपल सिलाई लगा ली है। और इसके बाद अब हमें इसमें प्लेट्स बननी है और प्लेट्सों का डायरेक्शन अब की बार हम दूसरी तरफ कर रहे हैं, मशीन की तरफ हमें प्लेट्सों का डायरेक्शन करना है और सिलाई लगानी है। अब इस तरह से आप लास्ट तक इसमें प्लेट्स भर लें।
तो यहाँ पे हमने लास्ट तक ये प्लेट्स भरनी हैं। आप देख लीजिए, जो हमने प्लेट्स भरी हैं वो हमने फ्रंट साइड की तरफ ही भरी हैं, बैक साइड की तरफ हमने इसमें कोई प्लेट्स नहीं भरी है। अब हमने इसे सीधी तरफ से रखा है और अब वो हमें इसमें एक सिलाई लगानी है। तो जो फैब्रिक है इसे हमें बेल्ट की तरफ करना है और इसके ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और अब हमें मोहरी बनानी है। तो हम फैब्रिक को सीधी तरफ से ही रखेंगे और यहाँ पे हमें एक बुकरम लेनी है। जितनी चौड़ी आप मोहरी बनाना चाहती हैं उतनी आप बुकरम लें और फैब्रिक 1 इंच अधिक लेनी है। 1/2 इंच आप इसे बॉटम पार्ट की तरफ से फोल्ड करें और फोल्ड साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से हमें इस पीस को रखना है और इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब बुकरम को हम बैक साइड की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अब आप जैसी भी मोहरी बनाना चाहती हैं बना सकती हैं। इसमें कोई झोल नहीं आएगा और आप सीधी तरफ से ही मोहरी को डिज़ाइन करें। इस तरह से पहले आप इसमें ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लें, सरवट निकालते हुए फैब्रिक की ऐसे, या सुई धागे से आप इसे कच्चा कर लें या पिनअप कर लें। तो यहाँ पे हम ऐसे सिंपली इसमें सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे ध्यान रखें, कपड़े की सरवटें निकालते हुए हमें इस तरह से ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और इसके बाद अब आप मोहरी को जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये मोहरी बना ली है, आप देख लीजिए। और अब हमें मोहरी को ऐसे फोल्ड करना है और मोहरी पे मार्क करते हुए आप सिलाई लगा लें। सेम ऐसे आप दूसरी मोहरी को भी बना लें। तो यहाँ पे हम लास्ट सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे मोहरी से लेकर हम आसन तक सिलाई लगाएंगे, आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक हमें सिलाई लगानी है। ऐसे आप पूरी सलवार में ही ये सिलाई लगा लें। और फ्रेंड्स, हमारी जो सलवार है ये सिल के तैयार हो चुकी है। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।